तो दोस्तों इस प्रकार के लाभ हानि वाले प्रश्न हम कैसे कहते हैं, जैसे वहां दिया है मोहन 15,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदता है। क्या कहता है? एक लैपटॉप खरीदता है। अगर वह 20% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उन्होंने क्या कहा कि मोहन एक लैपटॉप खरीदता है 15,000 रुपए में और वह 20% के लाभ पर उसे बेच देता है। अब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कि उसने कितने में बेचा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिंपल सा वह जो कह रहा है कि खरीदता है, हम सबसे पहले उसे लिखेंगे। क्या खरीदा क्या क्या कहलाता है? किराया मूल्य। तो हम यहां लिख देंगे किराया मूल्य बराबर 15,000। कितना में खरीदा उन्होंने? 15,000। अगर कोई और संख्या है कि 10,000 में कोई और कुछ चीज खरीदी तो हम 10,000 लिख देंगे, 20,000, 50,000 कुछ भी हो तो हम वो लिख देंगे। अब हमें लिखना है क्या? लाभ है। तो लाभ कितना है? 20%। बस हमको यह दिया है और ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। तो हमें क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। अब हमें इसके लिए क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सवाल को समझ लेना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। हमें क्या करना है? अब हम सिंपल सा, हम ना कोई आपको कोई सूत्र बता रहे हैं ना कुछ, हम सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले 15,000 लिख देंगे। 15,000 गुणा, अब क्या होता है? 20। तो हम सीधा, एक तो अपन ने सुना ही होगा 15,000 का 20%, सिंपल सा हम ये निकाल देंगे। इससे सवाल बहुत ही आसानी से हो जाता है। नहीं तो हम एक और विधि से निकालने की, लेकिन वो जल्दी से समझ में नहीं आती है और उसमें लोग गलती भी बहुत कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसा निकालने का। सबसे पहले तो हम प्रतिशत निकाल देंगे जो वो कह रहा है। तो 15,000 का सबसे पहले तो हम 20% निकाल देंगे। तो 15,000 का 20% हम लेंगे तो क्या? 15,000 गुणे 20/100 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब हमारे यहाँ कितना बचा है? 1500 गुणा के 2, नीचे तो कट गया। अब 2 का हमने गुणा कर दिया तो यहाँ क्या आ गया? 1 0 0 5 2 10 और 2 1 3। तो सिंपल सा हमारा ये क्या आ गया? 3,000। ये क्या आ गया? ये हमारा लाभ आ गया। क्या? जो यहाँ लाभ प्रतिशत में लिखा है तो ये लाभ क्या आ गया? 3,000। अब हमें एक बात बताओ, 3,000 रुपये तो ये क्या आ गया? लाभ आ गया। अब पूछ क्या रहा है कि वह विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, विक्रय मूल्य। तो हमें क्या करना है? सिंपल सा, इतने 15,000 में उन्होंने खरीदा है। अब वो 20% लाभ पर यदि बेचना चाहता है तो वह सीधा बेच दिया, मतलब बेचना चाहता है या बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? ये 20% लाभ का कितना निकल आया? 3,000। तो हम सिंपल सा 3,000 में 15,000 को जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या है? किराया मूल्य। किराया मूल्य में हम क्या करेंगे? प्लस लाभ है। लाभ को क्यों जोड़ेंगे हम? क्योंकि भाई साहब वो लाभ ही पे, उतने लाभ पर वो बेच रहा है। अब उतने लाभ पर जब बेचेगा तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। तो हमने जोड़ दिया कितना? 15,000 प्लस 3,000। तो यहाँ कितना हो गया? सिंपल सा 18,000 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और ये कितने में नंबर पर है? तो दोस्तों दूसरे नंबर पर। तो इस प्रकार के सवाल के लिए हम दूसरे नंबर को सिलेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो गया और बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हम दूसरा सवाल भी देंगे तो आप उसे कर लेंगे। तो दूसरा सवाल भी हम आपके लिए करने के लिए दे रहे हैं। उसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहां हम बदले दे रहे हैं और आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा यहां कितना हो जाएगा? 1860, बस इतना। अगर वो 1860 में एक लैपटॉप खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आपको बताना है कमेंट में। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।